अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली अपडेट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर कोई भी आप बिजनेस करते हो और उसको अगर आप छुपाते हो तो एक नई अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है। छुपाने के जुर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा फाइन सऊदी हुकूमत की तरफ से लगाया जाएगा। 50,000 रियाल से लेकर 1.5 लाख रियाल तक सऊदी में व्यापार छुपाने के लिए आप सभी लोगों के लिए ये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब के मक्का में अगर आप बिना परमिट के प्रवेश करते हो तो भी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। डिपेंड होता है आपके ऊपर किस तरह का केस है, किस तरह का काम है, किस तरह से गलती की हो, उसके हिसाब से आपको डिपोर्ट किया जाएगा या आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सऊदी के मक्का में काफ़ी ज़्यादा लोग अभी अरेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें इंडियन, बंगाली, बाकी कंट्री के लोग भी शामिल हैं। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर हो तो आप सभी लोगों को अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, मतलब दिसंबर और जनवरी में जो कंपनी के लोग थे, अगर उनका 1 साल पूरा हो जाता था और अगर उनका उस टाइम पूरा होता तो वो सऊदी अरब में लीगल हो जाते। मतलब इसका ये है कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो, भाग जाते हो, हुरूब आपके ऊपर लग जाता है, तो ऐसे में सऊदी हुकूमत की तरफ से नए नए ऑफ़र लागू किए जाते हैं और जिसमें कंपनियों के लिए जारी किया गया था। इसी तरह से एक नई अपडेट और भी सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है, जिसके बारे में आगे हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों, अभी तक काफ़ी ज़्यादा अपडेट आपने सुनी होगी, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी कुछ नया सुन लेते हैं। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी भी थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही है और कुछ जगहों पर इसकी जो पहचान है वो भी की गई है। कई जगहों पर बमबारी भी किया गया है। इसमें ये कंफर्म नहीं बताया गया है कि अब भी लड़ाई चालू है सिंदूर के तहत, लेकिन इसको रोका गया है और रोकने का मेन रीज़न क्या है उसके बारे में आगे हम आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, वो किस वजह से हुई है, किसका क्या कारण है, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि पहलगाम अटैक की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है और इसका मेन रीज़न यही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखते हुए ये लड़ाई के बारे में सोचते हो तो ये ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर यहाँ पर ट्रंप की बात करें या चाइना की बात करें तो ट्रंप ने जो चाइना है उसके ऊपर 170% तक जो वर्ल्ड वार है वो लगाया था, मतलब जो टैक्स है वो लगाया था, जिसमें कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता अगर चाइना के अंदर वो काम करती। तो एक तरह से मान के चलिए कि जो भी कंपनी हैं जो सऊदी अरब में या बाकी कंट्रियों में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ पर ज़्यादा टैक्स नहीं है और इंडिया के अंदर भी 10, 15, 20% तक इस तरह से टैक्स लगाया गया था। यानी कि हर कंट्री के ऊपर टैक्स लगाया गया था अगर वो अपना सामान बेचती हैं, कुछ भी करती हैं। तो इससे जो है फ़ायदा किसका होगा, टैक्स के हिसाब से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, क्योंकि डॉलर में ट्रांजैक्शन होता है और इस ट्रांजैक्शन में मेन हाथ जो है वो अमेरिका का होता है, मतलब इसको किंग मान सकते हो अमेरिका को। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो वहाँ के मतलब ट्रंप हैं अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम चाइना के ऊपर 170% का वर्ल्ड वार लगा रहे हैं और लगभग 15 से 20-25% इंडिया के ऊपर लगाया गया। तो इंडिया के ऊपर काफ़ी कम टैक्स था, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं उन्होंने सोचा, जो चाइना के अंदर थी बहुत कंपनियों ने सोचा और उन्होंने प्लान किया कि ये जो प्लांट है वो हम इंडिया के अंदर अगर लगाते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स कम लगेगा, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर टैक्स कम लगता है और वहाँ पर कंपनियां अपना जो मैन्युफैक्चर है वो करती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसमें कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिससे कंपनियां जो है यही सोचती हैं कि अगर हम इससे छुटकारा पा जाएं टैक्स से तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू होगा और काफ़ी ज़्यादा कमाई होगी। इसको सोचकर जो कंपनियां हैं चाइना के अंदर थी वो इंडिया के अंदर प्लान कर रही थी और पूरा उनका प्लान भी फाइनल हो गया था, जिसको देखते हुए ट्रंप और जो सिस्टम है उसके तहत इंडिया के वीडियो भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट को पकड़ के बांध के और इंडिया भेजा गया था। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको सोच सकते हो। दोस्तों, समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें क्या हुआ था। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपडेट दिया गया था उसमें यही अपडेट किया गया था कि
जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आतंकियों को मारने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से सोच लिया था कि हम इंडिया के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वार हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया गया था। अपडेट का मतलब ये है, इस तरह से पाकिस्तान ने अपडेट किया है और वार किया है, 500 मिसाइल से वार किया गया था। इस तरह से सोशल मीडिया में दिखाया गया था और इंडियन न्यूज़ में भी दिखाया गया था कि जो अभी लड़ाई चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रोन को और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हम इंडिया को नुकसान पहुंचाए हैं, ड्रोन गिराए हैं। और जो सांसद भवन है वहां पर पूछा भी गया था कि अगर आपने गिराया तो इसका सबूत क्या है, तो सांसद भवन में बताया गया कि जो हमने गिराया है वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक हुआ है, मतलब पूरी तरह से दुनिया के अंदर सोशल मीडिया की बेइज्जती हुई है। इसी तरह से एक अमेरिकन जो है उसने भी एंकर थी, वो भी पाकिस्तान में जाकर एक वीडियो शूट किया। उसने बताया कि गाजा के जैसा पाकिस्तान की हालत हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी न्यूज़ चैनल वाले फेंक रहे थे। तो इस तरह से अपडेट दिया गया था। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो आप अगर समझदार हो तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा तो जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आना चाहेंगी, क्योंकि दुनिया के अंदर जो बड़ी कंट्रियां हैं उनमें चाइना और इंडिया नंबर 2 पर आता है। तो ऐसे में आप इस तरह से सोच सकते हो। बाकी किंग इसका अमेरिका ही है, क्योंकि डॉलर में ट्रांजैक्शन होता है दुनिया का, इसलिए इसमें जो है अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो टैक्स है वो लगातार कटता रहता है और हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स जो है वो अमेरिका को जाता है। तो इससे जो नुकसान है वो इंडिया को होने का पूरा चांस था। इसलिए इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पूरी तरह से सक्सेस रहा। आतंकी के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। टोटल यहाँ पर अगर अपडेट किया जाए तो पाकिस्तान की सेना की तरफ से अपडेट किया गया है कि 80 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर भी 30-40 ऐसा अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कोशिश किया गया है इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए इंडिया की तरफ से। और अभी जो ट्रम्प है उन्होंने फिर ट्वीट किया था और जिसके बाद में जो लड़ाई वो थम गई थी। तो इसका आप सीधा मतलब क्या समझ सकते हो, आप खुद सोच सकते हो क्या सिस्टम है अभी इस लड़ाई को लेकर, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है अपडेट हुई हैं और जिसके तहत एक ही मैसेज से पूरा सिस्टम हिल गया, ऐसा माना जा सकता है। अगर आगे अपडेट करें तो यहाँ पर सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ नया अपडेट किया गया है घरेलू वर्कर के लिए। जितने भी सऊदी अरब में घरेलू वर्कर हैं उनके लिए अपडेट किया गया है और पूरा यहाँ पर 6 महीने का टाइम दिया गया है। अगर आपके ऊपर ह्रूफ है, घर से भागे हुए हो, तो आपके लिए अपडेट किया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। आप अपना ह्रूफ सही करवा सकते हो, सऊदी अरब में लीगल हो सकते हो। दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आपने सऊदी अरब में काम किया है और अगर आप भाग के काम किए हो तो आप सऊदी अरब को टैक्स नहीं दिए हो, चाहे वो कामा का हो या कोई भी फीस हो, तो सऊदी हुकूमत का कहना है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो आप जो है पेमेंट करके आगे जो फीस है वो पूरा पेमेंट करके आप सऊदी अरब में लीगल हो सकते हो। 6 महीने के लिए पूरा छूट दिया गया। बाकी काफ़ी ज़्यादा अपडेट नई दी गई हैं जिसके बारे में आगे हम जल्द अपडेट करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।